सॉल्व करने में आया। उससे पहले जब आप नगद में लिया करते थे और उसका पता नहीं होता था हवाले के थ्रू पैसा लिया करते थे, घूस होता है चाहे कैश में लो या अकाउंट में लो। ये क्या है, करप्शन नहीं तो क्या है? जो मिनिस्टर 1000 चंदा देता है, सुनिए, महागठबंधन को क्या है? महागठबंधन को बीजेपी से ज्यादा चंदा मिला हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है उसको। नहीं है, मानिए 2600 तुम कैसे बोल रहे हो? तुम कैसे बोल रहे हो? कैसे बोल दिया? अच्छा तुम बोलो तो कुछ नहीं, सामने वाले ने बोल दिया वाइट पर ध्यान दो। क्यों? किसने बोला? तुमने बोला। आप क्लेम कर रहे हो आप न्यूट्रल हो, राइट? चलिए आपके न्यूट्रल पुना अभी देख लेता हूं मैं। अभी 1 सेकंड में आपका न्यूट्रल पुना निकल जाएगा। कांग्रेस सरकार की 5 अच्छाइयां और 5 बुराइयां बता दीजिए। बीजेपी की 5 अच्छाइयां और 5 बुराइयां बता दीजिए। इनके जवाबों से लगता है कि न्यूट्रल है। नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। न्यूट्रल है, बिल्कुल नहीं है। न्यूट्रल नहीं है। आप नहीं पता क्या चल रहा है? मैं ये न्यूट्रल देखो हो ही नहीं सकते भैया। तो मैंने आप और से पूछा किसको नहीं बोला भाई? सर क्या लगता है न्यूट्रल है? बिल्कुल नहीं। ये न्यूट्रल है? नहीं है। आ जाऊँ भाई, किसके पास? 1700 करोड़ कहाँ से आए पैसे? जवाब देगा कोई गो कसी करने वाली कंपनी से? मेरी बातों वो गो कसी नहीं है, सुनो, वो गो कसी नहीं है। वो एक बार बीफ निर्यात, अरे मेरे भाई बीफ की बात कर रहे हैं। वो बीफ मिलती क्या होता है? इलेक्ट्रो बॉन्ड को बढ़ा आपने। सुनो वो गौ की नहीं है, माता मानते हो? अरे मेरे भाई एक बार बताओ, इलेक्ट्रो बॉन्ड का गौ माता को करता है? इनका एक बार इनकी पूरा पैसा बीजेपी ने अपना भरा तिजोरी। अगर वही पैसा टैक्स में गया होता, गवर्नमेंट में गया होता ना, तो वो पब्लिक के इश्यूज को सॉल्व करने में आया। उससे पहले जब आप नगद में लिया करते थे और उसका पता नहीं होता था हवाले के थ्रू पैसा लिया करते थे, घूस होता है चाहे कैश में लो या अकाउंट में लो। ये क्या है, करप्शन नहीं तो क्या है? जो मिनिस्टर 1000 चंदा देता है। सुनिए, महागठबंधन को बीजेपी से ज्यादा चंदा मिला हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है उसको। नहीं है, मानिए 2600 बीजेपी का रिकॉर्डेड है, ऑन रिकॉर्ड है। महागठबंधन को बीजेपी से ज्यादा। ये तो आईटी के हैं। ये तो कह रहा था मैं भी आईटी सेक्टर में हूँ। आपको आईटी सेक्टर 2014 में कहा था। राहुल खान के जितने भी आदमी आएंगे सब आप लोग इंटेलिजेंट बताएंगे और मुद्दे की बात कर लोगे, इन्हें कुछ नहीं आएगा। अब ये बीफ कंपनी कहता गाय, एक पढ़ा लिखा आया, बीफ को क्या बोलते हैं? अबे बीफ को भैंस बोलते हैं, इस भाई को बोल देता चित्र। सर मैं एक बात बोलूंगा, ये इन्होंने बात करी कि एम्प्लॉयमेंट की। सुंदर पिचाई का इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड है, यूट्यूब पे जाके देखना। उन्होंने बोला कि भारत की व्यवस्था अच्छी नहीं है पढ़ाई की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया। अगर सुंदर पिचाई ने बताया क्या बोला, अगर व्यवस्था खराब होती तो यूएसए के अंदर जितने बड़ी कंपनियां चला रहे हो सारे इंडियन चला रहे हो। अगर इंडियन नहीं चला रहे होते तो अगर व्यवस्था खराब होती तो इंडियन थोड़ी ना चलाते। देखो ये कह रहे जिस देश में 18% जीएसटी हो पढ़ाई में, सुनो किसी भी डेवलप कंट्री में इतना नहीं है। भूल गए, ठीक है? नहीं था भाई, कभी भी नहीं था। अरे छोड़ो भाई, 18% कौन सा डेवलप? ये चमचे, सुनो, ये चमचे इन्हें लगता है, ये चमचों को लगता है हमारा राहुल। तुम कैसे बोल रहे हो? कैसे बोल दिया? अच्छा तुम बोलो तो कुछ नहीं, सामने वाले ने बोल दिया वाइट पर ध्यान दो। क्यों? किसने तुमने बोला, मैंने सुना यहाँ, ठीक है? अगर बोलने की हिम्मत रखते हैं सुनने की बराबर रखना। मुंह पे बोला मैंने, ईद का जवाब पत्थर से देंगे हम लोग। अरे मैं बोल रहा हूँ हो तुम चमचे। किसी का व्यक्तिगत झगड़ा नहीं, सुनिए भाई, हो तुम चमचे। एक मिनट, व्यक्तिगत झगड़ा किसी का नहीं। डिबेट को डिबेट करिए, डिबेट जैसा सवाल और जवाब की बात करिए। सुनिए, चलिए ठीक है, अब जो भी हुआ उसको खत्म करिए, कोई एप्लीकेशन नहीं है। मैटर को खत्म करिए, डिबेट करिए। क्यों ना करूं भाई? मेरा क्वेश्चन करंट गवर्नमेंट से नहीं होगा तो किससे होगा भाई? मैंने क्वेश्चन तो पावर से होनी चाहिए ना। जो पावर में है वो रिस्पॉन्सिबल है। जब ऑपोजिशन पावर में थे पहले, जब हमारी आर्मी पिटती थी, सुनो, जो पहले पावर में थे, सुनो, सुन के जाना, जो पावर में थे हमारी आर्मी पत्थर खाती थी, सुनो। आप क्लेम कर रहे हो आप
न्यूट्रल हो, राइट? चलिए आपके न्यूट्रल पुना अभी देख लेता हूं मैं। अभी 1 सेकंड में आपका न्यूट्रल पुना निकल जाएगा। कांग्रेस सरकार की 5 अच्छाइयां और 5 बुराइयां बता दीजिए। बीजेपी की 5 अच्छाइयां और 5 बुराइयां बता दीजिए। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए कांग्रेस की अगर बात आप करते हैं तो कांग्रेस सबसे ज्यादा रूलिंग में रही थी। जब 1947 में देश आजाद हुआ था तो हमारी स्थिति क्या थी? हम बैलगाड़ी से चल रहे थे, एजुकेशन का लेवल कोई था ही नहीं। अगर वहां से यहाँ तक आई है, मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, 6 साल बीजेपी का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है और थर्ड फ्रंट का भी है। अच्छाई बताइए। हाँ, 91 में जो इकोनॉमी पॉलिसी आई थी, मनमोहन सिंह जब वहाँ पे प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो अभी भी हम उसको जी रहे हैं। अभी इकोनॉमी जो भी बूस्ट हुआ है उसी की वजह से। देखिए हरित क्रांति आई, देखिए हरित क्रांति आई, वीट का प्रोडक्शन हमने कृषि में बढ़ाया, एग में बढ़ाया, चिकन्स में बढ़ाए, तो ये सारे हमने प्रोडक्शन पिछली गवर्नमेंट्स ने बढ़ाए, इंक्लूडेड सब भी। क्रांति का जवाब पहले मैं देता हूँ। उस हरित क्रांति से ये हुआ सवाल तो मैं सर, पॉइंट वाइज जवाब भी लेते जाइए ना, पॉइंट वाइज जवाब भी लेते जाइए। क्वेश्चन पूछा है तो आंसर सुनिए। चलिए एक पॉइंट रख दिया हरित क्रांति, दूसरा पॉइंट रखिए आप। मैंने इकोनॉमी भी पॉलिसी की बताई। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां सेल भेल ये सारी सब जो बने, कोल्स वगैरह की कंपनियां सब बड़ी, सो वो सारी पिछली गवर्नमेंट में बनी और उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। घोटाले बहुत हुए, घोटाले सब मनरेगा आपने अगर पूछ लिया, याद रखने के लिए देखो भाई, अगर आपने क्वेश्चन पूछा है तो पूरा सुनिए, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा। मनरेगा वगैरह लेके आए तो उससे क्या हुआ, गरीबी रेखा से लोगों का जीवन स्तर बढ़ा, एजुकेशन सिस्टम का अच्छा किया गया, एम्प्लॉयमेंट किया गया, ये सारी चीजें बढ़ी। अब आया बीजेपी का। सर 5 करने पूरे, 5 करने। अरे 5 तो 10 मैंने गिनवा दिया भाई, कैसे नहीं है? इकोनॉमी क्रांति बताया, सब बताया। जिस 91 की बात करते हैं ना इकोनॉमी की, वो डुबाई भी तो कांग्रेस नहीं थी। रुक जाइए उनका पूरा। भाई आपने पूछा, देखिए आपने पूछा, मैं बीजेपी पे आता हूँ। नहीं मत आओ अभी। अरे भाई 10 गिनवा दिया, 10 गिनवा दिया मैंने, 5 बुराइयां। आप तो 3 अच्छाइयां गिना के रुक गए अभी तो। 10 गिनवा दिया मैंने, बुराइयां भी गिनानी है, 2 अच्छाइयां 10 गिनवाया कि नहीं मैंने? कांग्रेस का 5 बुराइयां। हाँ देखिए अगर इन्होंने ठीक से काम किया होता तो इसको हम और ऊपर तक लेके जाते। जैसे जो भी एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर थे थोड़ा उसको हम और बढ़ाते। मनरेगा वाली बात करें तो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया हम भाई, हम उसको बोले कि और बेटर होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन हुआ मनरेगा, मनरेगा फ्लॉप नहीं, सक्सेस है। अरे तब कहाँ जो आप बुराई बताए। अरे भाई मैं बोला उसको और थोड़ा बेटर करते, हम उसको थोड़ा और करते, थोड़ा इंफ्रा बढ़ाते, ये सब चीज बुराई बताइए। अगली और नेक्स्ट जो भी जो चीज़ें चल रही है, जैसे आप लेके आए कि अभी वो बोल रहे हैं कि हमको कास्ट बेसिस ये करना है, सेंसेक्स करनी है। तो आपकी जब गवर्नमेंट थी हुआ था तो आपको डेटा वो आउट करना चाहिए था, उस पर काम करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। जो अभी आप लेके आ रहे हैं, आप अभी बोल रहे हो कि 1 लाख अकाउंट हो गया, 2 पॉइंट आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो आप बात करें तो आप इम्प्लीमेंट करते ना, आप तो जनगणना करवाए थे तो उस डेटा को आपने रिलीज क्यों नहीं किया? सर 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद इन्होंने बोला है, जो मैं राहुल गांधी पे आ रहा हूँ, कि उन्होंने बोला कि मोर देन 50% ओबीसी का ये पॉपुलेशन है और जो पूरा ये पॉलिसी कंट्रोल करते हैं वो सिर्फ 97 में 2 या 3 ओबीसी या पिछड़े समाज से हैं। तो जब आपकी गवर्नमेंट थी तो आपने उसमें कितना इम्प्रूवमेंट किया? तो वो मेरे को लगता है कि उस लेवल तक नहीं हुआ। आपने बुराई की बात की तो मैं बता दूँ। चलिए हो गया, 3 अच्छाई बताए थे, 3 अच्छाई बताए, 3 बुराई बताए थे, हो गए। अब आपने न्यूट्रल पूछा, अब आप बीजेपी में आ जाइए, आप बीजेपी में आ जाइए। मैं भी दूंगा। बीजेपी में आ जाइए। देखिए बीजेपी ने क्या किया, बुराई बताइए पहले बीजेपी की। हाँ बुराई बताइए बीजेपी। हाँ पहले पान के लीजिए। बताओ जल्दी। देखिए बीजेपी का बुराई ये है कि जब मोदी जी आए पावर में तो उनके नारे पे आते हैं बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो आप बोले थे कि महंगाई हम कम करेंगे और आपने महंगाई को बहुत ही बढ़ा दिया, जिसे आम देखिए आपने मेरे को बोलने दीजिए। तो उससे क्या हुआ है कि आम जो पब्लिक है उसकी कंडीशन बहुत खराब हुई है, लोगों को जो बेसिक चीज़ है उसको पूरा करने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। दूसरी आप बोल के आए थे कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो आपके जो भी पॉलिसीज आए, नोटबंदी, जीएसटी और व्हाटएवर जो भी बंदी हुई, उसकी वजह से क्या हुआ कि जॉब लोगों के गए। बहुत सारे स्टार्टअप थे जो 3 महीने अगर बंद हो जाए ना कंपनी तो नहीं चल सकती। अब अच्छाई बताइए। 3 हो गया। हाँ अच्छाई मैं बताता हूँ। जैसे इंफ्रा में रोड में काम होगा, नितिन गडकरी जी का जो भी ये डिपार्टमेंट था रोड एंड ट्रांसपोर्ट, उसमें अच्छा काम होगा। कुछ ऐसे चीज़ें हुई है जिसको डिसीजन मेकिंग में होने चाहिए, वो लेना चाहिए, उन्होंने लिया। अब इसमें जैसे किसान का ये बिल लेके आया, 3 बिल लेके आए, तो
जब आप बिल लेके आए तभी वो देशभक्त देश के फेवर में ही था, और जब आप उसने वापस किया तो भी देश के फेवर में ही हुआ। तो ऐसा नहीं हो सकता, डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। या तो बिल आया होगा नहीं, ये अच्छाई है कि बुराई है? हाँ? ये बिल्कुल अच्छाई बता रहे थे ना आप तो। कौन बुराई में कहाँ चले गए? हाँ, पहले हो गया, दूसरा। अरे तो मैं उसी को ले रहा था, अगर आप बिल लेके आए तो उसमें सुधार करके उसको इम्प्लीमेंट कर देते, मेरा यह था। हो गया भैया एक एक करके आप बता दीजिए। इन्होंने घोटालों की बात नहीं की है, इन्होंने नोटबंदी की बात की है, तो डिजिटल की बात नहीं की है, नोटर की। अच्छा, इन्होंने माइंड गेम देखो कितना तगड़ा खेला। मैं अभी तक इनके जवाबों से लगता है कि न्यूट्रल है। नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। न्यूट्रल है, बिल्कुल नहीं है सर। न्यूट्रल नहीं है। आप नहीं पता क्या चल रहा है। मैं ये न्यूट्रल देखो हो ही नहीं सकते भैया। तो मैंने आप और से पूछा किसको नहीं बोला भाई? सर क्या लगता है न्यूट्रल है? बिल्कुल नहीं। ये न्यूट्रल है? नहीं है। आ जाऊं भाई किसके पास? अरे ये गलत बात। आपको पूरा सवाल रखने का पूरा मौका मिला, और जब पब्लिक ओपिनियन लिया तो आप गलत आरोप। अच्छा, ये भी बताता हूँ किस आधार पर नहीं है न्यूट्रल। बस एक मिनट रुक जाइए, आप सुन लीजिए। ये भी बता देता हूँ कि हम आपको न्यूट्रल क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि आपने क्या किया, जब आपने कांग्रेस का गिनवाना था ना, उस टाइम पर आपने क्या किया कि आपने पहले काम गिनवाए, ठीक है, और जब आपको उनकी इमरजेंसी और वो सारी बड़ी बड़ी चीजें गिनवानी थी ना, आपने क्या किया, आपने सिर्फ जब बुराई गिनाने का टाइम आया तो आपने उन्हीं कामों का कि और बेटर कर सकते थे, और बेटर कर सकते थे करके बुराई में कंप्लीट कर दिया आपने। पॉइंट कंप्लीट करने थे इसलिए कर दिए, ठीक है। आप भूल गए इमरजेंसी का दौर, आप भूल गए उनके ऐसे ऐसे वक्तव्य, आप भूल गए कश्मीर का कांड, ठीक है, आप भूल गए अयोध्या, आप सब कुछ 84 के दंगे, ठीक है, घोटाले सब भूल गए आप, ठीक है। लेकिन आपको क्या याद रहा कि मनरेगा का आपने किया था, लेकिन आप उसको अच्छा कर सकते थे, ये आपकी बुराई है, ठीक है। और जब आई बात बीजेपी की, ठीक है, उस समय पर आपने 3 बुराइयां गिनाई, एक अच्छी बात बीच में छोड़ी, ठीक है, और दूसरी बार फिर आप बुराई पर आ गए, ठीक है। आप उनकी 3 अच्छाइयां तक गिना नहीं पाए। कैसे मैं आपको मान लूं आप न्यूट्रल हो?